देखिए, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये शायरी किस पर दे रहे हैं, किसके लिए है? देखिए, जिन पर हम अटूट भरोसा किए थे, जिनके लिए हमारा वर्कर, हमारा पार्टी काम कर रहा था, वही लोगों ने ले डूबा। जिसका जीता जागता उदाहरण है, जिस क्षेत्र का माननीय थे, माननीय पर ही आरोप लग रहा। अब उनमें क्या द्वेषता की भावना थी वो स्वतः सोचें। अब आने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा आपने क्या? लोग तो विधानसभा पे बाद में जाते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने पूरा प्रयास किया था कि पूर्णिया के बाद राहुल गांधी को कहीं आने ही नहीं देना है, और उन्होंने वो चीज़ को सक्सेस भी किए, अकेले ही पूरे कमान को वो संभाले रखे। देखिए, क्या लग रहा है आज जो पूरे देश में संविधान बचाने की चर्चा हुई, आज जो इंडिया गठबंधन के जो भी निर्वाचित सांसद हैं वो संविधान के प्रति लेकर लोकसभा में प्रवेश करते हैं। वह राहुल गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद हो, राहुल जी हो या अखिलेश प्रसाद जी हो या ममता बनर्जी जी का तमाम मेंबर हो, ये जो भी विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो भी सांसद हैं, तमाम लोग संविधान का प्रति लेकर इस बार हाउस में प्रवेश किए। शपथ लेने के क्रम भी हाथ में संविधान रखे। इससे स्पष्ट हो रहा है, पूरे देश में ये संदेश है, जो देश बचाने की लड़ाई आरंभ हो गई है, भारत की संविधान बचाने की लड़ाई आरंभ हो गई है। जब जान रहे हैं मेरे मीडिया मित्र, जब आज़ादी की लड़ाई 1857 से आरंभ हुई थी, लंबे दिनों तक लड़ना पड़ा। देश अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम है, अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी देश में लगा हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनको कैद खाना में, शिबू सोरेन जी को कैद खाना में ईडी और सीबीआई के माध्यम से अघोषित इमरजेंसी की सवाल पर पूरे देश के जो विपक्षी लीडरान हैं चिंतित हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में जो अघोषित इमरजेंसी से निजात पाने के लिए लोग इस बार लोकसभा में सजग हुए, जिसका सूत्रधार ये भगवान गौतम बुद्ध की धरती बिहार से हुआ। आज पूरे देश में विपक्षी लीडरान में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया पूरे देश में। अब रही बात बिहार में सीटों की संख्या कम, लेकिन लोग देश बचाने के पक्ष में भारी मात्रा में मतदान देने का काम किए हैं, और यह लड़ाई लगातार चलते रहेगा। यह लड़ाई लगातार चलते रहेगा, वह विधानसभा की चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव है। आने वाले दिन जो विधानसभा का चुनाव हो आने वाला है, उसमें हम लोग पूर्ण तैयारी में चुनाव लड़ने के पक्ष में। क्या लग रहा है, बेगूसराय से इस बार राजद को सीट मिलेगा? हर जगह हमने कहा था कि भाई राजद का ही उम्मीदवार खड़ा, एलायंस की राजनीति है। इस बार अवधेश राय जी लोकसभा में खड़ा थे, क्या राजद वाले को ये देखे कि हमारे उम्मीदवार नहीं हैं? जो हमारे गठबंधन के लीडरान तय करेंगे वही मेरा प्रत्याशी। गठबंधन चलेगा? गठबंधन तो चलना है, देश बचाने के पक्ष में जितने भी देश के लीडरान हैं सबको एक साथ आना होगा। कारण अब देख रहे हैं, चंद पूंजीपति के कठपुतली के रूप में केंद्र सरकार काम कर रही है। देश अघोषित रूप से गुलामी की ओर बढ़ रहा है, देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहा है। इस देश की बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए जो संविधान सम्मत लोग हैं, जो संविधान के बचाने के पक्ष में, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं तमाम लीडरान, और जो देश के बेचने के पक्ष में हैं, जिन्होंने देश को खंडित करने का काम किया, जिनके सौजन्य से पाकिस्तान बट गया, जिसके सौजन्य से हमारा देश खंडित हुआ, आज भी जिस तरह के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, और ख़ास करके कुछ सांसदों के द्वारा जो बयान आ रहा है, अमुक जाति का हम काम नहीं करेंगे, अमुक जाति का काम नहीं करेंगे, इससे स्पष्ट हो गया जिसने देश को बेचने का काम किया, जिसने देश को तोड़ने का काम किया, आज वही स्थिति पुनः देश के बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग इस देश का संविधान बचाने के पक्ष में हैं, देश को बचाने के पक्ष में। कहा तो ये भी जा रहा है कि आप भी तो जातिवाद करके ही जीते हैं, लोगों को भड़काए कि आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा, जबकि भाजपा का ऐसा कोई मोटो नहीं था। ये भाजपा के लोग बोलते हैं। अब तो यह स्पष्ट हो गया, जब हम आरक्षण
समाप्त करने का जो प्री प्लानिंग है, देश बेचने का जो प्री प्लानिंग है, अब तो धरातल पर आ गया, धरातल पर आ गया, पटल पर आ गया। लोग देख रहा है जो चंद पूंजीपति के हाथ में देश को बेचने वाला का चेहरा आगे है। वहाँ आरक्षण, लोगों की अधिकार की बात, जो संवैधानिक अधिकार की बात था, वो तो समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और धीरे धीरे लोग सजग हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह देश को बेचने वाले को, भारत को, संविधान को समाप्त करने वाले को एक दिन ऐसा दिन देखना होगा कि देश में पांव रखने का जगह नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है 7 के 7 सीट बेगूसराय में विधानसभा के चुनाव में 7 सीट में क्या राजद अपना प्रत्याशी सभी सीटों पे उतारेंगे क्या? हमारे जो इंडिया गठबंधन के लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, उनका तमाम प्रत्याशी होंगे और तमाम लीडरान उनके पक्ष में चुनाव लड़ेंगे। और जनता ये समझ रही है, धनतंत्र कहीं हावी हुआ है, इस बार धनतंत्र पर लोकतंत्र का विजय होगा बिहार विधानसभा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित यादव हुआ, आरजेडी जिला अध्यक्ष बेगूसराय।